कॉमेडियन प्रणीत मौर्य के स्टैंड अप शो की केस में एक नई अपडेट सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस ने कॉमेडियन प्रणीत मौर्य, मुंबई की डॉक्टर सेजल पवार और गुरुग्राम के हिमांशु जांगड़ा को 16 जून को पूछताछ के लिए तलब किया था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि प्रणीत मौर्य और डॉक्टर सेजल 16 जून को जांच के लिए टीम के सामने हाजिर नहीं होंगे। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या दोनों कार्रवाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वे पुलिस की कार्रवाई से भागने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने खुद जांच में पूरा सहयोग करने की इच्छा जाहिर की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सेजल और प्रणीत पुलिस के सामने कब पेश होंगे, साथ ही हिमांशु जांगड़ा से पूछताछ को लेकर पुलिस ने क्या कुछ बताया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रणीत और डॉक्टर सेजल ने पुलिस को ये सूचना दी है कि वे 16 जून को पूछताछ के लिए अवेलेबल नहीं है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अगले दिन 17 जून बुधवार को अपना बयान दर्ज कराने पर सहमति दी है। सहयोग का ये आश्वासन मिलने के बाद अब महाराष्ट्र साइबर पुलिस दोनों का बयान बुधवार को रिकॉर्ड करेगी। वहीं गुरुग्राम के हिमांशु जांगड़ा को लेकर स्थिति फिलहाल साफ नहीं है। गौरतलब है, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच एजेंसियों ने बताया कि वायरल वीडियो में जो क्लिप्स दिखाई गई, उसमें कथित टिप्पणियों को लेकर काफी बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इन टिप्पणियों से उनकी भावनाएं आहत हुई है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद कॉमेडियन प्रणीत मौर्य, डॉक्टर सेजल और हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस की माने तो तीनों को ही नोटिस भेज तलब किया गया था। इसके बाद सेजल और प्रणीत की ओर से जवाब आया कि वे 17 जून को पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। हालांकि हिमांशु जांगड़ा की ओर से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि अगर वो जांच अधिकारियों के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होते तो उन्हें नया समन जारी किया जाएगा। इस मामले को लेकर जांच एजेंसियों ने ये भी कहा कि एफआईआर में नामजद सभी व्यक्तियों के खिलाफ समान रूप से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जेंडर या फिर किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। गौरतलब है, स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मौर्य से जुड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले शो के दौरान 370 रुपए वाली बिरयानी का किस्सा सुनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा को सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया गया। इसके बाद उन्हें उनकी कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद इसी शो से डॉक्टर सेजल की डेड बॉडीज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल हुई। इसके बाद केईएम अस्पताल प्रशासन ने एक्शन लेते हुए रेजिडेंट डॉक्टर सेजल पवार को मेडिकल कैविडेयर पर अमर्यादित टिप्पणी करने के कारण 15 दिनों की अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया है। उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। इतना ही नहीं, इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने प्रणीत मौर्य के सोशल मीडिया अकाउंट्स और अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद सभी वीडियो कंटेंट की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच की कमान महाराष्ट्र गृह विभाग ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस को सौंपी है। गुरुग्राम में हुई साइबर सेल अब प्रणीत मौर्य के सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन वीडियोस और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनके शोज की लाइव रिकॉर्डिंग की बारीकी से स्क्रूटनी करेगी। जांच एजेंसियां मुख्य रूप से ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि क्या उनके किसी भी कंटेंट में ऐसी बात है जो भारतीय कानून का उल्लंघन करती है या फिर किसी वर्ग, व्यक्ति अथवा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75(1), 294, 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय महिला सहयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और अश्लीलता व जबरन यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देने के आरोप में प्रणीत मौर्य और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया है। भारतीय साइबर सेल ने साफ किया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अश्लीलता या महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने आम नागरिकों और सभी कंटेंट क्रिएटर्स से भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करने की अपील की है।
बता दें, इस विवाद के बढ़ने के बाद डॉक्टर सेजल और प्रणीत मौर्य इन टिप्पणियों पर खेद जताते हुए माफी मांग चुके हैं। जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। हालांकि प्रणीत मौर्य के माफी मांगने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच मुंबई साइबर सेल को सौंप दी है। प्रणीत मौर्य ने जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये देखना बाकी होगा कि इस जांच के दौरान और जांच पूरी होने के बाद क्या प्रणीत मौर्य की मुश्किलें कम होती हैं या फिर बढ़ती हैं। तो ये बात मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसे लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे ही रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूँगा और ये चीज़ आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे। बहरहाल, इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है वो सही है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। इस मामले से जुड़ी अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।